दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों लोग कहते हैं कि किसी कुंडली का विश्लेषण करते वक्त हमें वो कौन से कुंडलियां हैं जिसे देखना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि हम हमेशा लग्न चार्ट को देखते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और भी है जिसे हम कहते हैं चंद्र लग्न चार्ट, और फिर एक है सबसे इंपॉर्टेंट से हम कहते हैं D9 चार्ट या नवमांश। नवमांश को देखना अति आवश्यक है। लग्न चार्ट आपको बताता है कि आपकी जिंदगी की परिस्थितियां कैसी होंगी जिनके साथ आप पैदा हुए हो। चंद्र लग्न कुंडली जो है वो आपको बताएगी कि उन परिस्थितियों को आप अपने विचारों से, अपने सोच से, अपने इमोशन से कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है। नवमांश चार्ट ये बताएगा कि D1 चार्ट जो जिंदगी में आपकी शुरुआत हुई थी उसे आप कहां लेकर के गए हो, यानी जीवन में कितना बदलाव आपके आया है। हमारे जितने भी ऋषि रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष पे हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें हमेशा कहा है कि नवमांश चार्ट को कभी भी विश्लेषण करते वक्त भूलना नहीं चाहिए। उसके कुछ कारण है जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। देखिए, उदाहरण के तौर पे एक कुंडली को देखते हैं। एक लग्न कुंडली है जिसमें इस व्यक्ति का जो लग्न है वो तुला है। ठीक है। अब तुला लग्न वाले कैसे होते हैं? और बहुत फ्री होते हैं, लविंग होते हैं, फ्रीडम पसंद करते हैं, स्वतंत्रता पसंद करते हैं, और जीवन इनका इस तरह से रहता है। लेकिन जब मैं नवमांश चार्ट इसी व्यक्ति का देखता हूं तो पता पड़ता है कि नवमांश में इनका लग्न जो है वो मकर राशि का हुआ है। यानी कि क्या हुआ, जिंदगी में आगे बढ़कर के ये व्यक्ति जो तुला लग्न के इसमें जिसका स्वभाव था वो आगे जाकर के मकर राशि जैसा इंसान बन जाता है। और हम कहते भी हैं कि यार इस इंसान को मैंने 20 साल पहले देखा था, कुछ और था, आज कुछ और है। ऐसा होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नवमांश चार्ट कब एक्टिवेट होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इसे हम शादी के बाद देखें, लेकिन सोचो अगर कोई व्यक्ति शादी ही ना करे तो क्या नवमांश चार्ट उसका एक्टिवेट नहीं होगा? जरूर होगा। कब होगा? मेरे विचार से जब भी शनि देव उसी राशि में आ जाते हैं जिस राशि में जब आप पैदा हुए थे, इसको कहते हैं सैटर्न रिटर्न। मान लो कि आपके D1 चार्ट में शनिदेव मकर राशि में है, जब वो घूम करके वापस उसी जगह पे आएंगे, और हम कहते हैं शनिदेव उसी जगह पे लौट के आते हैं जब आपकी उम्र लगभग 28 और 30 साल के बीच में होती है, तो नवमांश चार्ट तब एक्टिवेट हो जाता है। आपने देखा होगा आपके जीवन का 28वां 29वां साल में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके आता है, तब यह नवमांश चार्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब प्रश्न है कि नवमांश चार्ट को देखने का तरीका क्या है। देखिए, लग्न चार्ट की तरह ही नवमांश चार्ट में भी लग्न है, सब राशियां हैं, सारे ग्रह बैठे हुए हैं। जो ग्रह लग्न चार्ट में कमजोर है और अगर नवमांश में वो पावरफुल हो गया है तो वो आपको हमेशा अच्छा फल देगा। और इसके उलट अगर कोई ग्रह नवमांश में उसकी परिस्थिति ऐसी है, एक आपको मैं उदाहरण देता हूं। शनिदेव लग्न चार्ट में तुला राशि में है, यानी कि ऊंच के बैठे हैं। आप सोच के बैठे हो जब भी दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा।
लेकिन होता पूरा उल्टा है। क्यों? क्योंकि नवमांश में हो सकता है कि ये जो तुला राशि में बैठे हुए हैं वो नवमांश में मेष राशि में नीच के हो गए हैं। और इसका उलट भी हो सकता है, आपने सोचा था कि शनिदेव की दशा मेरी अच्छी नहीं जाएगी क्योंकि लग्न चार्ट में शनिदेव मेष राशि में नीच के बैठे हैं, लेकिन नवमांश में ये ऊंच के हो गए हैं, वो वहां जाकर के तुला राशि में बैठे हैं। तो इसीलिए क्या कोई एक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में क्या हमें परिणाम देगा, उसे जानने के लिए, उसकी ताकत जानने के लिए हमें नवमांश देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब नवमांश को देखने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वो ग्रह, लग्न चार्ट में वो ग्रह जिसने सबसे ज्यादा अंश डिग्री प्राप्त की है। मान लो कि बुध है और उन्होंने 27, 28 या 29 डिग्री पे बैठे हैं, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री पे जो प्लैनेट बैठा है, जो ग्रह बैठा है, उसे हम कहते हैं आत्मकारका। ठीक है, आत्मकारका को देखिए कि नवमांश चार्ट में ये कहां बैठा है। जिस घर में वो बैठा हुआ है, मान लो 11वें घर में बैठा हुआ है, तो वो उसके जिंदगी का लक्ष्य होगा। वो उस जगह पहुंचना चाहता है। 11वां घर आमदनी है, इनकम है, स्टेटस है, सोशल सर्कल है, वहां पहुंचना चाहता है। अब लग्न चार्ट में ये देखिए इसके बाद कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी उससे कम डिग्री है। यानी कि मान लो शनिदेव है जो 24 डिग्री पे बैठे हुए हैं, तो थोड़े कम है, लेकिन इसे हम कहते हैं अमत्य कारका। अमत्य कारका लग्न में कहां बैठा हुआ है वो बताएगा कि बुध को 11वें घर का फल प्राप्त करने के लिए मदद कहां से मिल रही है। तो शनिदेव को जब आप देखते हो तो वो पंचम स्थान में वो बैठे हुए हैं, नवमांश में, अच्छी डिग्निटी में है। तो आपके इंटेलिजेंस से, आपकी क्रिएटिविटी से आप उस चीज को प्राप्त करते हो जो बुध चाहता है 11वें घर में। तो आत्मकारका को देखिए, अमत्य कारका को देखिए, फिर आइए, क्योंकि नवमांश का मतलब होता है लग्न चार्ट में आपका 9वां घर जो है उसे हम खोल के देखते हैं कि आपका भाग्य या भाग्य में क्या लिखा है। नवमांश में आपका जो 9वां घर है उसे देखिए वो कितना प्रभावशाली है। क्या उसके स्वामी अच्छे घर में बैठे हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, इससे पता पड़ेगा कि आपका भाग्य कैसा है। शादी के बाद में क्या आपको भाग्य प्राप्त हो रहा है, भाग्य उदय हो रहा है आपका। क्योंकि नवमांश को हम शादी से भी देखते हैं तो 7वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें घर को भी देखिए नवमांश में, क्या 7वें घर का स्वामी अच्छे घर में बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, कहीं 6ठे, 8वें, 12वें में तो नहीं बैठ गया है। मतलब शादी में आपको शादी के बाद किस तरह के फल मिलेंगे वो आप पता कर सकते हो। एक बात और भी है, आप कोई भी घर लग्न चार्ट में देखना चाहते हो, जैसे कि 4था घर है, परिवार का, सुख का, समृद्धि का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, आप जानना चाहते हो क्या ये सब मुझे जिंदगी में मिलेगा। देखिए ये जो 4था घर जो है, जो नंबर वहां पे लिखा हुआ है, उसे देखिए आप नवमांश पे कहां बैठा है। अगर वो 6ठे, 8वें या 12वें घर में चले जाते हैं तो आपको इन चीजों की जिंदगी में कमी रहेगी। लेकिन अगर वो पंचम स्थान में है, 9वें स्थान में है, 10वें घर में है, 4थे घर में है, लग्न में है, तो आपको ये सब चीजें प्राप्त जरूर होंगी, क्योंकि 4था घर नवमांश में पावरफुल हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से लग्न चार्ट से नवमांश चार्ट को देखना अति आवश्यक है, इसे कभी भूलिएगा नहीं। ये दोनों ही चार्ट को साथ में रख करके ही आप जब भी विश्लेषण करें या फलादेश करें तो इस चीज का विचार जरूर कीजिएगा। यही आपसे कहना चाहता था आज। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।